जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.6। तो यहाँ पर देखिएगा एक्सरसाइज 1.6 और क्लास है ये 9th, सब्जेक्ट है क्या, मैथ्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, यानी पता करो काय की वैल्यू पता करनी है। नंबर 1 64 राइट्स 64 टू द रेज टू द पावर 1/2, ठीक है। और इसके बाद है सेकंड वाला 32 रेज टू द पावर कितनी है 1/5, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे, देखो ये नीचे की पावर गायब करना है। तो ये देखो 64 किसका स्क्वायर होता है, अगर नहीं आ रहा है ना फिर भी, तो यहाँ आप इसके फैक्टर कर लो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से ये 16 टाइम, 2 से ये 8 टाइम, 2 से ये 4 टाइम, 2 से 1 4, 2 टाइम, 2 से 1 टाइम। यानी देखें आप पेयर बना लो, 1 2 3 1 2 3, तो 8 8 8 जा 64, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 8 का स्क्वायर, क्या लिख देंगे 8 का स्क्वायर और टू दी होल पावर 1/2। और इसको लिख सकते हैं 8 टू दी पावर 1/2 रेज टू पावर 1/2। 2 से 2 कट गया। देखो ये ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 × 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट क्या काम करता है, मल्टीप्लाई का। ऐसे ही इसमें करेंगे। कैसा, ये जो 32 लिखा है इसको हम क्या लिख देंगे, ये 2 की पावर 5 होता है। आप देखो यहाँ फैक्टर करके देख लो, यहाँ से देख लो ना, ये 32 है, ये 32, 1 2 3 4 5 टाइम है, तो क्या लिख देंगे 2 की पावर 5 होल रेज टू पावर 1/5। इसको ओपन करेंगे, ये सॉल्व है, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 × 1/5, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये किन किन के बीच है, पावर के, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो ये नीचे वाले 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा 2 आंसर, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। देखते हैं अगला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड और देखेंगे हम फोर्थ, ठीक है। तो अभी फर्स्ट और सेकंड देखते हैं। इसमें 9 रेज टू पावर 3/2 है, यहाँ 32 रेज टू द पावर 2/5 है। तो इसको हम इस फॉर्म में बदलना है, मतलब 9 किसका होल स्क्वायर है। क्यों, स्क्वायर से क्या फ़ायदा है, ये जो रेस जो अपना फ्रैक्शन में दी है क्या, पावर, यानी कि अपॉन की फॉर्म में दी है, तो ये 2 नीचे वाला कब कटेगा, जब मल्टीप्लाई में 2 आएगा। और मल्टीप्लाई में 2 कौन देगा, ये 9 क्या देगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। और 3/2 ऑलरेडी है, तो यहीं के यहीं 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर कितनी बची, 3 की पावर बची 3, और 3 का क्यूब क्या होता है 27। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये वाला देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, ये देखो 5 है नीचे, अपॉन में 5 है, तो 5 को काटने के लिए मल्टीप्लाई में 5 होना चाहिए। मल्टीप्लाई में 5 कौन देगा 32, क्योंकि 32 2 की पावर 5 होता है, 2 का 5 टाइम मल्टीपल, ठीक है। 2 टू द रेज टू द पावर होल पावर 2/5, 2 रेज टू 5 इंटू 2/5, खत्म। 2 रेज टू पावर कितनी 2, तो इसको लिख सकते हैं हम 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड। देखते हैं इसका फोर्थ। अब देखते हैं फोर्थ इसका। तो ये देखो ये क्या है 125, तो ये किसी का क्यूब होगा तब जाके ये नीचे का 3 निपटेगा। तो इस 3 को निपटाने के लिए ये किसका क्यूब होता है 5 का, ना मानो तो बाजू में कर लो फैक्टर। 5 से 125, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 का क्यूब
होल पावर -1/3। ठीक है, अगली स्टेप में इसको ओपन कर देंगे, 5⁻³ इंटू माइनस का 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर क्या बचा -1। अब इस माइनस को प्लस करने के लिए हम इसको नीचे ले जाएंगे, इसके अपॉन में 1 है, तो माइनस पावर जब भी प्लस करना हो तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा 1/5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले से डॉट रखा था लेकिन मैंने हटा के मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब बेस सेम होते हैं तो पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, और अगर यहीं पर डिवाइड वाला साइन लगा होता और ये दोनों सेम होते, पावर अलग अलग होती, तो हम क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, जो प्लस लगा है उसकी जगह माइनस कर देते। एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा, x⁻m डिवाइडेड बाय x⁻n इक्वल टू x⁻m-n। ठीक है, आया समझ में। तो ये दो फॉर्मूले, तो हमें कौन सा लगाना है, वो वाला डिवाइड वाला या फिर मल्टीप्लाई। आप कहोगे सर मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, तो चलिए कर देते हैं। जो 2 बार होता है उसको 1 बार लिखते हैं और पावर में मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है, जो 2 बार होता है उसको 1 बार लिखते हैं, डिवाइड में वही पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसको ऐसा भी लिखा होगा और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा आता है अपॉन में। ठीक है, तो बात वही हुई m-n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, देयरफॉर 2 raised to the power 2/3 प्लस 1/3। अब देखो ये फ्रैक्शन नंबर को क्या करना है, हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो कैसा, हम अलग से करके देख लेते हैं। 2/3 प्लस 1/3, ये कैसे है, देखो जब डिनोमिनेटर कॉमन तो 1 बार 3 और ऊपर का एज इट इज, डिनोमिनेटर कॉमन होता है तो एलसीएम सेम और ऊपर का एज इट इज 2 + 1, यानी कि कितना आ गया 3/3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे अगली स्टेप में, 2 raised to the power 3 में ऊपर क्या 2 + 1 ऐसा लिख देंगे। ठीक है ना। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, यही थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2 + 1/3। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल 1, यानी कि 2 raised to the power 1। ठीक है, 2 raised to power 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 2 raised to power 1 का मतलब क्या है 2, क्योंकि किसी की पावर 1 होती है उसकी वैल्यू वही होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए अब ये वाला करते हैं। इसको हम जब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पावर के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तो 1 की पावर 1 है, तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, ऊपर नीचे नहीं, नीचे बेस है, पावर का मल्टीप्लाई पावर में, तो 1 की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 3 × 7। समझने की कोशिश कीजिए, ये होल पावर है ना, तो ये भी अंदर जाके पावर के ही मल्टीप्लाई में पहुंचेगी। 7 का मल्टीप्लाई 1 से नहीं होगा, नीचे वाले बेस 1 से। 7 का मल्टीप्लाई ये बेस 3 से नहीं होगा, 7 का मल्टीप्लाई ये पावर वाले 3 से होगा। देखिए यहाँ पर जैसे अगर लिखा होता है 1, यहाँ पर लिखा होता है 2 की पावर 3, या लिखा होता x² अपॉन में y की पावर 3 का होल पावर 7 लिखा होता ना, तो इसका मतलब x⁻2 × 7 अपॉन में y⁻3 × 7 ऐसा लिखा होता। ठीक है, तो जो होल का मतलब होता है ये जो 7 है ये इसकी भी पावर है, 7 इसकी भी पावर है, तो इसकी तो ऑलरेडी 2 है, तो ये ब्रैकेट क्या काम करेगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्या काम करेगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आगे देखें तो क्या लिख देंगे हम इसको, देखो 1 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार करो, 1 की पावर कितनी भी हो, वैल्यू कितनी आती है उसकी 1 ही आती है। 3 की पावर कितनी हो रही है, 3 की पावर हो रही है 7 × 3 = 21, लेकिन हम इसको खोलेंगे नहीं इतने बार, हम इसको इतने बार नहीं खोलेंगे। आप या तो ऐसा ही लिख दो, नहीं तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो हम क्या लिख देंगे 3 की पावर -21,
ये भी आप लिख सकते हो और ये भी छोड़ सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ये 3 की पावर नीचे कैसी है, प्लस की, ऊपर गई तो माइनस की, अगर ऊपर है तो नीचे जाके प्लस की। देखो कैसे, ये 3 की पावर -21 है, ये ऊपर है, इसको नीचे लाएंगे फिर प्लस हो जाएगी, ये प्लस से ऊपर जाके माइनस। ठीक है, तो कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें, ये भी कर, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह ये भी, मतलब ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, ये 3 है, इसका सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो वैसे ही हो गया, x की पावर m अपॉन में x की पावर n है, तो ये डिवाइड में है और बेस सेम है, तो इनकी पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा यानी m माइनस n। ठीक है, जो बेस होता है उसको एक जगह मर्ज कर देते हैं, 2 बार लिखा एक बार लिख देते हैं, और अगर डिवाइड है तो डिवाइड का ये साइन है तो उसमें क्या m माइनस n लिखते हैं, और अगर इनटू होता तो उसमें m प्लस n लिखते हैं। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर 11 की पावर कितनी हो जाएगी भैया, 1/2 माइनस 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम इधर, 4 LCM। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 LCM 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1/2 माइनस 1/4, LCM हो गया 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, ऊपर मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, माइनस 4 से 4 में 1 टाइम 1 का ऊपर इंटू 1, तो 2 में से 1 गया तो 1/4। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 11 की पावर 4 LCM लिख देंगे और ऊपर लिख देंगे 2 माइनस का 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 11 की पावर 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4। ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे लिख दो 1/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 11 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं चौथा इसका, आप देखते हैं ये वाला क्वेश्चन लास्ट है 4। इसको हम क्या करेंगे, इसमें सेम पावर है तो सेम पावर कॉमन ले सकते हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। क्या है, मल्टीप्लाई। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि x की पावर m इंटू या x इंटू वाई की पावर क्या m है, तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर m इंटू वाई की पावर n। अलग अलग खोल सकते हैं, होल पावर सेम है तो। वैसे ही अगर अलग अलग लिखा है, मतलब जो बेस है वो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, पावर सेम है, ये m है ना, इसकी पावर भी m हो जाएगी और इसकी पावर भी। ये केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो सकता है। अगर ऐसा होता x प्लस वाई की होल पावर m, तो ये x की पावर m प्लस y की पावर n m नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे x प्लस वाई की पावर 2 लिखा है तो इसको हम x² प्लस y² नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है इसी का 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अभी रुकना, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब ये देखो ऐसा दिया है, ऐसा बदलना है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं इसको, x की पावर m इंटू वाई की पावर m इक्वल टू x इंटू वाई की होल पावर m लिख सकते हैं। अलग अलग पावर सेम है, अलग अलग बेस की पावर सेम है तो हम होल पावर लिख सकते हैं। तो ये सही, ये हो जाएगा 7 इंटू 8 होल रेज टू पावर 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56। क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56 टू द पावर 1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।